बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करो सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, सिरि मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, मैं पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बलबैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री मोहम्मद कई ए मोमिनो, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। जब से थामा है हाथ दे के मुझे, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के। तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के। अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे, बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे। और कोई सहारा क्या मैं करूं, और कोई सहारा क्या मैं करूं। हक सूरत बसे जो आँखों में, नूरी सूरत बसे जो आँखों में। सिरजी साहिब बसे जो आँखों में, मेरे साहिब बसे जो आँखों में। और कोई नजारा क्या
नजारा क्या मैं करूं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। जिनको नहीं पता उनको भी आप अपने साथ में ले लो कि इस समय वाणी चर्चा हो रही है। लाडले सुंदर साथ जी, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहूँ फरदा रोज क्यामत, फरजा रोज क्यामत। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त आत्माओं के हृदय में विराजमान मेरे राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि हमारे निजानंद संप्रदाय के 12 साथी एक शाह कुमार की आत्म को जगाने के लिए किस प्रकार कुर्बान हुए, किस प्रकार सिद्धि पौलाद की मार भी खाई और किस प्रकार सुंदर साथ उस शेख सलेमान के पास बैठ के रोते हैं और बताया कि हमने कोई चोरी नहीं की, किसी का धन नहीं लिया, तो हमें गुम मार क्यों मारी गई। और इसके बाद शेख सलेमान ने अपने पास बैठाया, सुल्तान से आज्ञा ले ली और उनको फिर सनंदे सुनाने लगे। और उसने कहा कि अभी आप इसको यहीं रहने दो, ये तो पक्का है कि इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं, पर जब समय आएगा हम उनके चरणों में आ जाएंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी फिर सिरजी साहिब जी ने एक प्यार भरा पत्र लिखा इन 12 साथियों को सांत्वना देने के लिए कि जागनी का काम करते हुए आप सुंदर साथ जहां भी जाओ तो वहां कैसे रहो कि समय मिले तो वाणी का चिंतन करें। जैसे उनको कहा कि एक कुरान पढ़ने के लिए मुल्ला रख दो, है ना, और पेट माफक खाना लेना। हम भी जागनी करने के लिए जाएं तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि लाडले सुंदर साथ जी, जागनी का काम करें तो हमारे अंदर भी लोभ लालच नहीं होना चाहिए। जैसे श्री जी ने कहा था ना, मैं निस्वार्थ भावना से चलूंगा ना गुरुपुत्र बिहारी जी, तो मेरे सारे काम सिद्ध होंगे। और अगर हम भी जागनी करने के लिए ना मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए, ना लोभ लालच के लिए घर से जब चले सुंदर साथ की जागनी के लिए, तो सुंदर साथ की जागनी भी होती है और हमारे काम सिद्ध होते हैं। कल सिरजी साहिब जी ने कहा, सुंदर साथ जी, जागनी करने वालों को अगर कोई दुख देगा, कष्ट देगा, कोई ताना मारेगा, परेशान करेगा, तो आप चिंता मत करना, मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं, एक पाए मैं आपके सिर पे एक पैर पे खड़ा हूं, मुझे बताना, मैं वचनों की चोट मार के उनको जागृत करूंगा। लाडले सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी ने पत्री में कहा कि ऐ सुंदर साथ जी, जागनी करने वाले सुंदर साथ ने मुझे मोल ले लिया है, मुझे खरीद लिया है, क्योंकि धाम धनी का जो आत्माएं काम करती हैं तो शिव जी के दिल को जीत लेती हैं। वो भी निस्वार्थ भावना से 12 साथी गए हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। लाडले सुंदर साथ जी, हमने देखा किस प्रकार निस्वार्थ भावना से 12 साथी निजानंद संप्रदाय के लिए, अपने धाम धनी के लिए, अपने प्राणनाथ जी के लिए अपना तन, अपना मन और अपना धन सब कुर्बान कर दिया अक्षरातीत धनी पर। तो लाडले सुंदर साथ जी, सिर जी उनसे आज्ञा लेते हैं कि आपने तो मुझे मोल खरीद लिया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहीं बाहर जाऊं। तो सुंदर साथ उनको आज्ञा दे देते हैं जाने की। और अब श्री प्राणनाथ जी वहां से चले हैं और चल के कामा पहाड़ी से होए आए बीच आमेर। अब तक श्री प्राणनाथ जी दिल्ली में कामा पहाड़ी में ठहरे हुए थे और वहां से चल के आमेर में आते हैं।
दिन 1-2 रह के फिर आए सांगानेर। आमेर में 1-2 दिन रह के फिर सांगानेर में आते हैं। श्री मुकुंद दास उदयपुर, वहां से आए सांगानेर। ता चर्चा करने लगे, सुना शोर लड़ाई का जोर। मुकुंद दास जी उदयपुर से सांगानेर आ गए थे और जैसे ही उन्हें पता लगता है कि सिरजी साहिब जी सांगानेर में आए, से चले आए पहुंचे आमेर। उनको पता लगा कि सिरजी साहिब जी आमेर में हैं, तो पता लगा कि तहां सिरजी की खबर सुनी, फिर आए सांगानेर। पता लगा कि सिरजी साहिब जी तो सांगानेर में आ गई हैं। तहां रात बीच में शेख बदल मिले, तिल से मिल चल के आए पेड़े मवासियों के। रास्ते में चलते हुए मुकुंद दास जी को शेख बदल जी मिल जाते हैं और तिनके ताके मारने थे, पैसे बीच कमर, डर लगा बहुतक, भागे उत्थे फेर कर। और कहते मुकुंद दास जी ने अपने कमर में पैसे छिपा रखे थे और आदिवासी लोगों ने जब दोनों को मारने के लिए मन में बुरी नीयत कर ली तो श्री मुकुंद दास जी को बहुत ही डर लगता है और वो वहां से भाग के छूटते हैं। तहां से आए पुर में, ता एक दुकान पर सिरजी साहिब जी बैठे देखे, एक खाट ऊपर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम धाम की लाडली आत्माओं, अपने प्रीतम को, अपने साहिब को देखिए कि हमारे साहिब हमें जगाने के लिए आए हैं, हमें पहचान कराने के लिए आए हैं, तो कितने दुख कितने कष्ट उठा रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी दिल्ली के अंदर रहने वाले 12 साथियों ने कह तो दिया कि सिरजी साहिब जी आप जहां जाना चाहते हो चले जाओ, पर बाद में सुंदर साथ को लगा कि सिरजी साहिब जी तो कामा पहाड़ी पे बैठे थे ना, तो वो अब पैदल चल के निकलेंगे, वहां से जाएंगे, पर सिरजी साहिब जी के पास तो पैसे ही नहीं है और हमने अपने धनी को आज्ञा दे दी जाने की, और सिरजी साहिब जी अपने भोजन का किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। चल पड़े, वो तो धोती कुर्ता पहना हुआ और श्री प्राणनाथ जी चल पड़ते हैं। अब लगा कि अब शेख बदल को भेजते हैं वो 12 साथी, क्योंकि शेख बदल और कान जी तो संदेशे आदान प्रदान कर रहे थे ना। शेख बदल मोमिनों की तरफ से संदेशा लेके जाते थे और कान जी भाई श्री जी की तरफ से संदेशा लेके जाती हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी उसी समय हमारे 12 साथियों ने देखा कि सिरजी साहिब जी के पास तो भोजन प्रसाद के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो कोई जेब में नोट थोड़ी रखती हैं। उसी समय में शेख बदल जी ने जब ये बात सुनी, पता लगा, तो शेख बदल जी दौड़ के जाते हैं और सिरजी साहिब जी को ढूंढते हैं कि कहां तक गए होंगे सिरजी साहिब जी। तो सिरजी साहिब जी को ढूंढते ढूंढते देखा इधर रास्ते में जा रही हैं, मुकुंद दास जी भी मिल गए रास्ते में शेख बदल जी को। तो शेख बदल जी और मुकुंद दास जी दोनों इकट्ठे भाग रही हैं, चल रही हैं, वहां से सिरजी साहिब जी को ढूंढ रही हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी बीच में ममासी लोग इनको लूटने के लिए, डाका मारने के लिए आए, तो ये जैसे तैसे भाग के निकले और एक पुर गांव है वहां पे जा पहुंचे। और पुर गांव के अंदर जाके देखा ना सुंदर साथ जी, तो सिरजी साहिब जी एक चारपाई के ऊपर बैठे हैं। देखिए सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनना इस लीला को कि हमारे धाम के धनी ने हम आत्माओं को जागृत करने के लिए कितने कष्ट उठाए हैं। हर कष्ट को दिल में रखना और जागने की कोशिश करना। सुंदर साथ जी ता से आए पुर में, ता एक दुकान पर सिरजी साहिब जी बैठे देखे, एक खाट ऊपर। एक गांव के अंदर सिरजी साहिब जी ने धोती कुर्ता पहना हुआ है और एक गांव में एक चारपाई के ऊपर बैठे हैं। छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम, दो दुखी पड़े थे छुदा जोर थी इस ठाम। कहते छबील दास जी और मलूक चंद जी दोनों सामने खड़ी हैं सिरजी साहिब जी के साथ, और दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि सिरजी साहिब जी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया। सुंदर साथ जी कब से भूखे हैं और ऐसी भूख का सामना
श्री प्राणनाथ जी ने कितना किया है वो शब्द नहीं है, क्योंकि हम तो एक दिन मंदसौर में टुकड़े मनाएंगे और हम कहेंगे कि आज तो टुकड़े थे। लेकिन सुंदर साथ जी किस प्रकार से जिस साहिब जी स्थान स्थान पे जाते हैं और तब भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। छबील दास जी और मलूक चंद जी सिर जी के आगे खड़े हैं और कहते हैं सिर जी साहिब जी भूख से, और मलूक चंद जी और छबील दास जी भूख से इतने व्याकुल हैं कि उनके चेहरे के भाव दिखाई दे रहे हैं कि अपने लिए नहीं, अपने साहेब जी के लिए आत्मा तड़फ रही है छबील दास जी की और मलूक चंद जी की कि हम क्या करें। आज 3 दिन से हम देख रहे हैं हमारे साहेब जी ने कुछ भी नहीं खाया। ये जो मंगावे बाजार से, छबील दास जी और मलूक चंद जी कहते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं ना, पैसे हो तो कुछ बाजार से सामान खरीद लाएं, पर कुछ भी नहीं है। पहचानने शेख बदलने कदमों लागे इन समय, दूर से शेख बदल ने पहचान लिया कि ये सफेद वस्त्रों के अंदर तो हमारे इस धाम के धनी बैठे हैं। सामने एक चारपाई के ऊपर बैठे हुए दिखाई दिए और 2 सुंदर साथ खड़ी हैं पास में। तो पहचाना, मुकुंद दास आए मिले थे बसने रुपये 104। मुकुंद दास जी के पास 400 रुपए थे, मोल मंगाए बाजार से, चला कार व्यवहार। और मुकुंद दास जी ने उसी समय बाजार से सारा राशन मंगवा के और शिव जी साहिब जी के लिए भोजन बनाया सुंदर साथ जी, और इस तरह से काम चला रहे हैं। थे पैसे शेख की गिरे में रुपए 103, और शेख बदल 300 रुपए लेके भागे दिल्ली से शिव जी साहिब जी के पीछे पीछे। उन आए आगे रखे लगे बातें करने आकीन, और जब उन्होंने भी शेख बदल जी ने 300 रुपए लाके और शिव जी साहिब जी के चरणों में रख दिए और बड़े विश्वास के साथ बातें करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी देखिए ये सुंदर साथ का समर्पण कैसा है। श्री मुकुंद दास जी के पास 400 रुपए थे तो उसमें से रखे नहीं, 400 के 400 रुपए श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में रख दिए, और शेख बदल 300 रुपए लेके आए हैं तो 300 रुपए रख दिए। विचार कीजिए सुंदर साथ जी, आज से 400 वर्ष पहले 400 रुपए की कीमत क्या होगी और 300 रुपए की कीमत क्या होगी। और आप देखिए कि सुंदर साथ के हृदय में अपने धाम धनी के लिए किस प्रकार से श्रद्धा, इश्क, ईमान और किस प्रकार से ये समर्पित हो गई हैं, और इन सुंदर साथ ने अपने धनी की कैसे पहचान कर ली है। किया प्रयाण रात को मुकुंद दास सो मिलके, मुकुंद दास में मन में खेद हुआ दिल में। रात को बैठ के मुकुंद दास जी के साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि श्री मुकुंद दास जी का हृदय भी बड़ा दुखी था कि हमारे 12 साथी किस प्रकार से औरंगजेब बादशाह के दरबार में लड़ रहे हैं। सिरजी साहिब जी के दिल की लगे बातें पूछने, देखो कैसी मसलत करत है ऊपर का साला मोमिन। और मुकुंद दास जी ने कहा कि मैं सिरजी साहिब जी से पूछ के देखूं कि इनके दिल में इस समय क्या है जो हमारे 12 साथियों के ऊपर इतना कष्ट ढाया है सिद्धि पौलाद ने, तो अब सिरजी के मन में क्या है। तब सिरजी साहिब जी कहा अब छोड़ू ना इन्हें और इलाज कर मानू, जड़ उखाड़ू बुनियाद पने। तो श्री प्राणनाथ जी जोश में बोले कि ए मुकुंद दास जी, अब मैं इन औरंगजेब बादशाह के और इन मुसलमानों को छोड़ूंगा नहीं। इस औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए मैं कोई और उपाय करूंगा, मैं इसको दिल्ली से जड़ से ही उखेड़ दूंगा। जोर देखी हिम्मत सिरजी साहिब जी के मन, अब कहाँ को जाएंगे विचार को हम। सिरजी साहिब जी के दिल के अंदर हिम्मत देखी। मुकुंद दास जी ने कहा इनके अंदर तो उतना ही जोश है, और सिरजी साहिब जी ने कहा ये मुझसे बच के कहाँ जाएंगे। फिर सिरजी साहिब जी के साथ बात करते हैं कि इत जरगा पंथी बहुत है ता आदमी का पंथ है साथ। तो सिरजी साहिब जी से दास जी ने पूछा कि कहाँ जाओगे, तो सिरजी साहिब जी ने कहा इस क्षेत्र में जरगा पंथी लाखों अनुयायी हैं और इस मत के धनी बाबा का पंथ है
और ग्रंथों के अंदर इनकी भी बहुत सारी साक्षियां लिखी हैं, इनके ग्रंथों में अपनी बहुत सारी साक्षियां लिखी हैं। तो ये बात सुन के ना सिरजी साहिब जी ने मुकुंद दास जी को हुक्म दिया और मुकुंद दास जी फिर जाते हैं और फिर भील लोग पीछे पड़ जाते हैं और वहां से मुकुंद दास जी उदयपुर में जाते हैं। और जब उदयपुर में पहुंचे तो लादू मसानी जी के यहाँ जाके सिरजी साहिब जी की फिक्र करने लगे और उन्होंने जाके लादू मसानी के साथ बातें करी। और इस समय में बनमाली दास जी खंभात से आते हैं और रामबाई और गोदावरी भी आती हैं और मुलाकात करी इन्होंने, तन मन दिया धन, मेला मोमिनों का हो चला, खुशहाल हुआ मन। कहते हैं इन तीनों ने धामधनी के चरणों में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। किसने? श्री बनमाली दास जी जो खंभात से आए हैं। सुंदर साथ जी आज भी बंगला जी के अंदर जो सिंहासन है ना, उस सिंहासन के ऊपर जो तखत लगा हुआ है ना, तो उस समय में बनमाली दास जी ने चंदन का तखत बनवाया था। आज तक सिरजी साहिब जी उसी चंदन के तखत के ऊपर विराजमान होते हैं। और रामबाई और गोदावरी ये तो श्री प्राणनाथ जी धाम चलेंगे तो उनके साथ जीवन प्रेम सेवा करेंगी और जब वो धाम चलेंगे तो ये धाम उनके साथ चलने वाले सुंदर साथ। तो कहते इन मोमिनों ने अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। और श्री बाईजूराज महारानी साहिबा इस समय आगरे में हैं और मुकुंद दास जी ने आके पूरी खबर दी उनको। फिर खबर देने के बाद श्री बाईजूराज सुंदर सहित उनको जब दिल्ली की सूचना मिलती है तो लादू मसानी आया 20 दिन इस्लाम, तिन्ने बुलाए तब दई जगह रहने की ठाम। मुकुंद दास जी के मुख से चर्चा सुन के ना लादू मसानी निजानंद संप्रदाय पर अपना पूरा विश्वास ले आते हैं। और जैसे तिन्ने बुलाए दई जगह रहने की ठाम, लादू मसानी ने कहा कि सिरजी साहिब जी को बुला लो, मैं अपनी एक हवेली देता हूँ। तब श्री बाई जी को बुलाए, आप चले उदयपुर, साथ सब संग चले, पीछे दज्जाले किया शोर। श्री मुकुंद दास जी श्री बाईजूराज महारानी साहिबा को, महिला मंडल को जो आगरा के अंदर ठहरे हुए थे उनको लेके और लादू मसानी के यहाँ उदयपुर में आ जाते हैं। और सिरजी साहिब जी पहले लादू मसानी के भाई के यहाँ रुकते हैं और फिर वहां से उसने बहुत आदर भाव से सिरजी साहिब जी की सेवा की। और फिर लादू मसानी के यहाँ मुकुंद दास जी दई खबर, उन्होंने मुलाकात करी, उन दिल में भई असर। फिर लादू मसानी के यहाँ मुकुंद दास जी ने जो खबर दी कि प्राणनाथ जी आ गए हैं और फिर लादू मसानी ने आकर सिरजी साहिब जी से भेंट करते हैं और उनके सिरजी साहिब जी की अलौकिक चर्चा सुन के, उनका व्यक्तित्व देख के, उनका स्वरूप देख के तो दिल के अंदर उनकी वाणी चर्चा भी असर करती है। तब उन्होंने एक हवेली दे दी, तब उन हवेली दई उतरे उन ठौर, तब चर्चा होने लगी, रही बात ना हक बिन। और उन्होंने लादू मसानी ने उदयपुर के अंदर सिरजी साहिब जी को हवेली दे दी। अब श्री प्राणनाथ जी वहां जोर शोर से चर्चा करते हैं और नया मंडान होए चला, साथ आवत बीच इस्लाम, हुई वेद कतेब की चर्चा, इत पाया विश्राम। नए सुंदर साथ की जागनी होने लगी और श्री प्राणनाथ जी वेद और कतेबों पे चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा होने लगी, जाता हुई खबर, सब दीदार को आवत, चर्चा सुनने पर जैसे चर्चा होने लगी और जैसे सबको खबर मिलती है तो सब उदयपुर के लोग दौड़ दौड़ के सिरजी साहिब जी की चर्चा सुनते हैं। अपने साथ के लोग जो होता के चित भय सन्मुख, दीदार सिरजी साहिब जी को बड़ो जो पायो सुख। सुंदर साथ ने चर्चा का ऐसा, सुंदर साथ के ऊपर चर्चा का ऐसा प्रभाव पड़ा उस समय में कि सबके चित्त को श्री प्राणनाथ जी ने माया से मोड़ दिया और चित्त खींच लिया इन चरणों। सिरजी साहिब जी के चरणों ने समझ सुंदर साथ के चित्त को खींच लिया और सुंदर साथ सिरजी साहिब जी का दर्शन करके, चर्चा सुन के बहुत ही आनंदित होते हैं। दोई राजपूत हवेली मिने, तित उत बैठे सुनी बान, तिनको तारतम की
पहचान। दो राजपूत थे, उन्होंने भी हवेली में आके चर्चा सुनी, उनको भी पहचान हो गई। फिर नूर मोहम्मद की हो गई मुलाकात, गला चर्चा सुन के निके सुनी बात। फिर नूर मोहम्मद की भी मुलाकात हो जाती है सुरजीत साहिब जी के साथ, वो भी चर्चा सुन के बिल्कुल प्रेम के अंदर समर्पित हो जाते हैं। और एक कोई बारात के अंदर कोई सैयद आया था और उसने चर्चा सुनी, उदयपुर में कोई बारात आई थी, तो जब बारात आई तो एक शख्स वहां आके चर्चा सुनता है और चर्चा सुन के उसको भी दीन इस्लाम की पूरी पहचान हो जाती है। और भिक्षु, सोनी, राधा, रुक्मण, सुंदर, सोना सब चरणों में आने लगे। मैया राम, वासुदेव, सुखदेव, है ना, इत जगेसा, अमोल्ला और के तक साथ चर्चा उत्सव करत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। कहते तारतम ज्ञान की चर्चा होने वाले उत्सवों में वही भाग ले सकते हैं जिनके धाम धनी स्वयं हाथ पकड़ लेते हैं। यो मास 4 में जो साथ लड़े संग सुल्तान, तीनों ने अर्ज करी लिखी ए पहचान। कहते हमारे 12 साथियों को 4 महीने हो गए जिन्होंने औरंगजेब बादशाह के साथ युद्ध छेड़ रखा है, धर्म युद्ध। तो अब उन सुंदर साथ ने अर्जी कई करके भेजा एक सुंदर साथ को कि ए शरीयत सो हम लड़े, देख आए नैनो निदान। कहते ये शरीयत के औरंगजेब बादशाह के साथ हमने धर्म युद्ध करके देख लिया, बिना सोटे इन पर एक क्यों ना लियावे ईमान। जब तक खुदा ताला का सोटा इस औरंगजेब बादशाह के ऊपर, इन मुसलमानों के ऊपर नहीं बरसेगा, ये विश्वास लेके नहीं आएंगे। इनके हम देखिया इनको नहीं ईमान, तो पैगाम को फेरिया सुनिया ना हुक्म सुभान। कहते हमने अच्छी तरह से देख लिया, इनको नहीं ईमान, इनके अंदर खुदा ताला के लिए विश्वास है ही नहीं, तो पैगाम को फेरिया सुनिया ना हुक्म सुभान। इसलिए आपने जो पैगाम भेजा, संदेश भेजा हम 12 साथियों के हाथ में, उसको भी उन्होंने नहीं माना। अब हमरा देखत जो हमको आवे हुक्म, तिन माफक हम करें जैसा लिख भेजो तुम। लाडले सुंदर साथ जी 12 साथियों ने श्री प्राणनाथ जी के पास पत्र लिख के भेजा कि सुरजीत साहिब जी अब हम आप हुक्म का रास्ता देख रहे हैं कि आप जैसा कहो, आप चाहते हो हम यहीं पे रहें, इनकी जागनी करते रहें, तो हम खुशी खुशी यहीं पे रहेंगे। अगर आप कहो कि हम वापस आ जाएं, हम तो आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, जैसा लिख भेजो तुम, आप जैसा हुक्म करोगे हम वैसा करेंगे। तब पाती लिखी उन पर उठ के आइयो तुम, इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सुरजीत साहिब जी ने 12 साथियों को आज्ञा दे दी। 4 महीने से 12 साथी श्री जी का दर्शन नहीं कर पाए और सुरजीत साहिब जी ने 4 महीने से 12 साथियों को देखा नहीं है। और अब सुरजीत साहिब जी ने कहा कि आप वहां से उठ के वापस आ जाओ, हक सुभान के हुक्म से ही इनके ऊपर सोटा पड़ेगा। पाती शेख बदल ले आइया दिल्ली बीच मोमिन। अब शेख बदल जो अभी 300 रुपए लेके आए थे सुरजीत साहिब जी को खर्चा देने के लिए, सेवा में लाई, अब शेख बदल पत्र लेके वापस जाते हैं जो श्री प्राणनाथ जी ने पत्र लिख के दिया। सुन के सुख पाइया दिल हुआ रोशन। 12 साथी सुरजीत साहिब जी का हुक्म संदेश सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। जाए शेख इस्लाम पे हमको रजा दो तुम, हम जावेंगे अपने ठौर, हमको करो हुक्म। जाके शेख इस्लाम से कहा कि काजी साहब हमें आप अब इजाजत दीजिए, हम अपने ठौर पे जाना चाहते हैं। तब काजी ने कहा मैं रजा कराऊं सुल्तान, तुम परसों आइयो आम खास सुनाऊं कान। तब शेख सलेमान काजी कहते हैं आप परसों आना, मैं बादशाह से बात करूंगा और बात करके और जब दरबार लगा होगा तब मैं आपको इजाजत लेके दे दूंगा। तब एक दिन बीच डाल के ले चला हजूर, एक दिन बीच में डाल के और शेख सलेमान 12 साथियों को
औरंगजेब बादशाह के पास लेके जाता है। सुल्तान सामने ठाड़ने किए, आप हजूर किया मजबूर। सुल्तान के सामने खड़ा किया 12 साथियों को, और शेख सलेमान कहने लगे कि ए बादशाह, ये वही 12 साथी हैं जिन्होंने आपके साथ क़यामत के बारे में बातें की थी। ए विदा होते हैं जात अपने ठौर को, ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरे मोह। कहते अब ये विदा होने जा रहे हैं, ये जाना चाहते हैं, इजाजत मांग रहे हैं। ये वही लोग हैं, सुल्तान साहब से कहा ये वही लोग हैं जो शरीयत के साथ धर्म युद्ध करने के लिए आए हैं। तब काजी ने कहा ए मोमिन, उस दिन तुम सो जिन मजबूर किया ले आए ईमान मोमिन। और काजी ने यह भी कह दिया कि ये वही मोमिन हैं जिन्होंने आपके साथ वार्तालाप किया और ये दीन इस्लाम पर पूरा विश्वास लेके आए हैं। देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर फेर, सिर नवाए देखिया एक खुदा इनको दे खैर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, ये था धामधनी का आशीर्वाद, धामधनी की कृपा। क्योंकि सुंदर साथ जी 12 साथी औरंगजेब बादशाह को उस समय जगाने के लिए गए हैं जिस समय सिखों के गुरु तेग बहादुर बात करने के लिए गए थे औरंगजेब बादशाह के साथ। और जैसे चांदनी चौक में पहुंचे बात करने के लिए, तो उसी समय औरंगजेब बादशाह ने बिना बात सुने ही तेग बहादुर का शीश उतरवा दिया था। जो सिखों के गुरु श्री तेग बहादुर जी हैं, उनका शीश ही कलम करवा दिया। बात तो सुनी नहीं उनकी कि वो कहना क्या चाहते थे। लाडले सुंदर साथ जी और धामधनी की अपरंपार कृपा देखिए, क्योंकि जो सिद्धि फौलाद ने चोटें लगाई, तो लाडले सुंदर साथ जी हमारे देश के, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे महात्मा गांधी हो, इन्होंने देश के लिए कितने कष्ट सहन किए और किस प्रकार जेल में रहे। तो लाडले सुंदर साथ जी ये हमारे निजानंद संप्रदाय का, उस समय से अगर आज निजानंद संप्रदाय का ये झंडा ना लहराया होता तो आज हमारा निजानंद संप्रदाय किस प्रकार से होता। तो लाडले सुंदर साथ जी धामधनी की अपरंपार कृपा देखिए। 4 महीनों के बाद भी हमारे साथी वापस आ रहे हैं। और औरंगजेब बादशाह के पास जब गए थे तब भी उसने 3 बार कहा था कि खुदा इनको रहमत दे, आशा को चुम्मा था, है ना। और अब वापस आ रहे हैं तो कहते देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर फेर, 3 बार सुल्तान ने देखा, है ना। सिर नवाए देखिया एक खुदा इनको दे फेर। कहते हैं अपना सिर झुका के कहता है कि एक खुदा इनकी झोली में खैर डाल। 100 रुपया खर्च देने का किया हुक्म, सिताबी ले दौड़िया ले मोमिन तुम। और अपने खजांची को कहा कि इनको 100 रुपया दो। लाडले सुंदर साथ जी उस समय में 100 रुपए की कीमत क्या थी कि 12 साथी पता नहीं कितनी दूर जाएंगे, इनका खर्चा होगा रास्ते में। तो 12 साथियों को औरंगजेब बादशाह अपनी तरफ से, जबकि उसको पता है ये हिंदू हैं और हिंदू होके 4 महीने औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाके मेहंदी का थाना थाप के आए हैं, क्योंकि दिन रात वाणी चर्चा करके और आखिरी इमाम मेहंदी की पहचान शेख सलेमान को करवा के आए हैं। और उसने स्वीकार किया कि मैं स्वीकार करता हूं कि इमाम मेहंदी आ गए हैं, पर एक बार इस बात को आप रहने दो, क्योंकि अंकुर के मेर होए ना बिना अंकुर। तो लाडले सुंदर साथ जी ये शिरजी साहिब जी की धामधनी की अपरंपार कृपा है कि हमारे साथी को, 12 साथियों को औरंगजेब बादशाह 100 रुपया इनाम देके और अपना शीश कमल 3 बार इन 12 साथियों के चरणों में झुकाया और इन साथियों के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा इनको रहमत बख्श, रहमत बख्श। ये है श्रीजी साहिब जी की अपार कृपा। 100 रुपया खर्च देने का किया हुक्म, सिताबी ले दौड़िया ले मोमिन तुम। दौड़ के वो खजांची आया और उसने 100 रुपया इनको दिया।
जब रजा दई सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन, विदा होए के चले रहे एक दूसरे दिन। जब सुल्तान ने विदाई दे दी तो हमारे 12 साथी बड़े प्रसन्न चित्त होके आए, क्योंकि सोच के तो गए थे कि हथेली पे शीश कमल रख के गए थे कि पता नहीं हम बच के आएंगे या नहीं। और श्री प्राणनाथ जी भी उन 12 साथियों को जाते हुए देख रहे थे, तो उनकी पीठ को देख के भी धनी रो रहे थे कि पता नहीं ये 12 साथी किस प्रकार वहां से लौट के आएंगे, क्योंकि धनी को सब पता है कि कैसा औरंगजेब बादशाह और कैसे उनके मुसलमान लोग। तो आज जब वापस आए तो कहते विदा होके चले रहे एक दूसरे दिन, 1-2 दिन अपने दिल्ली में रह के भेष बदल के आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्री राज, भेष बदल शामिल मैं इस्लाम के काज। और कहते उदयपुर में आ गए ये 12 साथी भेष बदल के, और आके सिरजी साहिब जी के साथ मुलाकात करते हैं, जिसमें एक लक्ष्मण जी, श्री लालदास जी, भीम भाई, श्यामदास जी, खिमई भाई, श्यामल दास, चिंतामणि जी, गरीबदास जी, लाल भाई, श्याम भाई, राम राय आए पहुंचे कदम, मिलते ही सुख पाइया इनो सौंपी आत्म। लाडले सुंदर साथ जी 4 महीने तक श्री लालदास जी की पत्नी लालबाई ने 12 साथियों की जो सेवा की ना, इनके कपड़े धोने का काम लालबाई जी करती हैं, इनको बाजार से राशन लाके भोजन बना के देना ये काम लालबाई जी करती हैं, अनंत राम जी करते हैं, राम राय जी करते हैं, और इनकी बेटी श्याम बाई जी करती हैं। 4 महीने इन 12 साथियों की बाहर ले रह के इन्होंने सेवा की है। तो कहते मिलते ही सुख पाइया इनो सौंपी आत्म, जैसे चरणों में आए तो बड़े प्रसन्न हो गए। इन समय उदयपुर में बड़ो भयो चर्चा को पूर, दर्शन राज को होमी बड़ा रोशन हुआ जरूर। इस समय उदयपुर के अंदर सिरजी साहिब जी चर्चा कर रही हैं, और सिरजी के मुखार बिंद से होने वाली चर्चा का प्रवाह चल रहा है। और सिरजी जब चर्चा करते हैं तो उदयपुर के अंदर सुंदर साथ को सिरजी साहिब जी के अंदर से साक्षात राजश्यामा जी के दर्शन हो रहे हैं। और इस समय में आहेड़ के सुंदर साथ मोटी बाई आती है, सिरजी साहिब जी के साथ मस्करी करती है, मजाक करती है। रानी ने बात सुनी अपनी मजलिस में, नित लोग आए कहें स्तुति निंदा सुने। कहते हैं उदयपुर के राणा को पता लगा कि यहाँ पे कोई वैरागी आए हुए हैं, तो उनकी बात जब सुनी कि कुछ लोग तो उनकी निंदा करते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं अनंत लोचन है, उनकी दिव्य दृष्टि है, उनके पास इतना ब्रह्म ज्ञान है। कुछ लोगों ने आके कहा उन महात्माओं का ज्ञान तो अगाध है, और किसी ने कहा वो तो महान पुरुष हैं, और किसी ने आके कहा वे तो ठग हैं, किसी ने कहा वो तो वैरागियों का ब्रह्म मुनियों का वेश धारण किया हुआ है, किसी ने आके कहा वो मुसलमान हैं, सुल्तान के भेजे हुए हैं, और किसी ने कहा वो तो वेद पढ़ते हैं, किसी ने कहा वो कुरान पढ़ते हैं। और राणा ने पंडित को भेजा, रानी पंडित भेज दिए, जाके देखो तुम वहाँ कैसी चर्चा होते हैं, सुनाओ सारी हम। राणा ने पंडित भेजे और कहा जाके देखो वहाँ कैसी चर्चा हो रही है, और वो आके मुझे सुनाओ। वे तो आए पेटार्थू इन्हों नहीं काम आतम, देखी तो चर्चा बड़ी क्या जवाब देवे हम। और कहते ये पंडित लोग तो पेटार्थू हैं, और इन्होंने कहा कि इतनी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हमारे तो समझ से बाहर है ना, हम इनका क्या जवाब देंगे। और 40 प्रश्न भागवत के 15 वेदांत के सुनाए कान, इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान। कहते 40 प्रश्न भागवत के और 15 वेदांत के दिए, और सिरजी ने चर्चा के उपरांत राज पंडितों को ये प्रश्न दिए और कहा कि इन प्रश्नों का आप समाधान कर दो। जवाब ना आए उनको दिया ना जाए उत्तर, उन सब मिलके विचारिया करने लगे फिकर। इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आए पंडितों को, और फिर मीटिंग करते हैं आपस में कि हम क्या करें, ये तो बुरे वैरागी हमारा भानेंगे रोजगार, ये तो बड़े बुरे वैरागी आए हैं, हमें राज दरबार से जो भी मिलता है ये हमारा तो रोजगार ही तोड़ देंगे,
इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिलो हुआ खबरदार। सारों ने मीटिंग करी कि अपने सब पंडित मिलके एक स्वर में इनकी निंदा करते हैं। तो सिरजी साहब स्वामी श्री लालदास जी महाराज बीतक में वर्णन करते हैं, इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ स्तुति की है, फिर परीक्षा आया देखने, भूल बड़ी दिल धरी। कहते इनका बड़का कौन है? ये ब्रह्मा जी की संतान है। और जब श्री कृष्ण जी प्रकट होने वाले थे तब तो इन्होंने जेल के अंदर स्तुति की कि पार ब्रह्म आने वाले हैं, और जब वो आ गए तब उनकी परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। वही जब ग्वालों को और गोपालों को देखा कि जूठा खा रही हैं एक दूसरे का, श्री कृष्ण जी अपने मुख से ग्रास निकाल के ग्वालों के मुंह में डाल रही हैं और ग्वालों की छाछ जूठी खुद पी रही हैं। तो ऐसा देखा तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कोई पूर्ण ब्रह्म थोड़ी हो सकती हैं, तो परीक्षा लेनी चाहिए। तो उनके बछड़ों को, गायों को, ग्वालों को छुपा देते हैं। तो 1 वर्ष बाद देखती हैं कि देखूं कि वो श्री कृष्ण जी का क्या हाल चाल है। देखा तो श्री कृष्ण जी ने ग्वाल और बछड़े नए बना लिए। फिर ब्रह्मा जी आके चरणों में गिरे। हम ये प्रसंग अच्छे से सविस्तार सुन चुके हैं। चरणों में गिर के माफी मांगी और फिर उन्होंने कहा कि मुझे शीत जूठनी मिल जाए। फिर मछली बन के पानी में आए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आज जमुना जी के अंदर कुल्ला भी मत करना, इस तरह पानी पीना कि एक बूंद भी ना जाए। और कौवे का रूप धारण करके आए, एक टुकड़ा भी इनको खाने के लिए ना मिले। चिंटी का रूप धारण किया, लेकिन एक शीत जूठन जब नहीं मिली तो ब्रह्मा जी चरणों में आके गिर गए। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, इनके ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी गलती की है तो ये तो उन्हीं की संतान है। गर्भ में पहचानिया भूल गया बाहिर, सो भूल आज लो सब में भई जाहिर। गर्भ में पहचान कर ली और जब बाहर पार ब्रह्म आए तो इसने उनकी पहचान नहीं करी। दूसरे ऋषिवेश्वर करते थे जगन, अन मांग्या तिल पे वे रहे कर्म में मगन। दूसरे ऋषि लोग जमुना जी के पार मथुरा के अंदर यज्ञ कर रहे थे और श्री कृष्ण जी ने ग्वालों को कहा, ग्वालों बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, खीर की, पूड़ी की, हलवे की, और हमें भूख लगी है, जाइए इन ऋषिवर से आप हमारे लिए भोजन लेके आओ। जब ग्वाले भोजन लेने के लिए गए तो इन्होंने ऋषिवर ने कहा कि हम यज्ञ कर रहे हैं, आपको कैसे दे दें। तो उन्होंने वापस भेज दिया। पहचाना इनकी स्त्रियों ने, शोभा भई तिन्न, आज लो ब्रह्मांड में चर्चा होत आगे मोमिन। श्री कृष्ण जी ने कहा, आप पंडों के पास क्यों गए, ऋषियों के पास क्यों गए? अरे आप उनकी पत्नियों के पास जाते, वो हमें पहचानती हैं। तो जैसे ही पिछले गेट से उनकी पत्नियों के पास जाते हैं तो उन्होंने भर भर के टोकरियां, पतीले, सब्जी सब कुछ भर के वो स्वयं चल पड़ी श्री कृष्ण जी को भोजन कराने के लिए, है ना। और जब भोजन कराने के लिए आई तो उनको लगा कि ये हमारे पति हमें अब कैसे रखेंगे। तो कहा कि ये तो धन्य धन्य हो गई। जब भोजन करा के वापस गई तो ये ऋषिवर इनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप धन्य हो, हमसे तो भूल हो गई थी, गलती हो गई थी, हम यज्ञ के अंदर मस्त थे और आपने जाके उनको भोजन कराया। तो कहते आज तक मथुरा के अंदर जो ऋषिवर, जो पंडे लोग हैं, वो तो घर में रोटी बनाते हैं और उनकी पत्नियां पेड़े बेच के आती हैं। उनकी सेवा आज तक हो रही है जिन्होंने उनकी पहचान करी। भृगु बड़का इनका लात मारी छाती भगवान, ए तिनकी नस्ल होए असल माफक पहचान। कहते भृगु ऋषि ने क्या किया, विष्णु जी की छाती में लात मारी और देखना चाहा कि ये परमात्मा है कि नहीं। तो जैसे छाती में लात मारी विष्णु भगवान के, तो विष्णु भगवान ने कहा कि ए ऋषिवर, मेरी छाती तो इतनी सख्त है, पत्थर जैसी मेरी छाती है, और आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं लग गई। कहते मैं तो परीक्षा ले रहा था, आप भगवान हो के नहीं। इन जाय राणे आगे लगे निंदा करने, ये वैरागी किसी न काम के, कबू ना देखिए इनने। कहते ये वैरागी लोग निंदा करने लगे राणा के आगे कि इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए इन वैरागियों का, ये वैरागी तो किसी काम के नहीं है।
और दूसरे अंकुर तैसी आवत बुद्ध, और जैसा अंकुर हो वैसी बुद्धि आती है। कहते यूं करते एक दिन राणा चला ताल पर। एक बार राणा ने सोचा चलो मैं भी इनका दर्शन कर लूं। सिरजी साहिब जी ता चले, श्री बाई जी रहे साथ खातर। सिरजी साहिब जी, बाईजूराज महारानी साहिबा समझ सुंदर साथ तालाब के किनारे बैठे हैं। ताई जाए एक हवेली में डेरा किया तित, लोग आवे चर्चा को, हुआ आनंद बड़ा इन बखत। तालाब के किनारे चर्चा हो रही है और बड़ा आनंद आ रहा है। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब, सब साथ पर खंडनी जोर हुई इनके बाब। इस समय शिरजी साहिब जी समझ सुंदर साथ के अवगुणों पर खंडनी करने लगे। सुंदर साथ जी कारण ये था, जो 12 साथी दिल्ली से आए ना, और हमारे सुंदर साथ ने सोचा कि ये तो 12 साथी 4 महीने तक मुसलमानों के बीच में रह के आए हैं, तो ये थोड़ा भेदभाव करने लगे इन 12 साथियों से। तो सिरजी साहिब जी को लगा कि ये परम धाम की आत्माएं और क्या कर रही हैं, कोई आपस में गरीबी को देख रहा है कि ये गरीब सुंदर साथ है, ये अमीर सुंदर साथ है। तो सिरजी साहिब जी ने गरीबी और अमीरी का सारा भेदभाव मिटाने के लिए समझ सुंदर साथ को भेष बदलने के लिए कह दिया। भेष बदलाए सबन के, शरणी पहनाई कानन, और साज सब फकीरी सो दिया हाथ मोमिन। और सारों के सफेद वस्त्र पहना दिए समझ सुंदर साथ को, और कानों में शेरवानी पहना दी, और सब फकीरी भेष के अंदर आ जाते हैं। रोए धोए राजी भई, नाच कूद हुए खुशहाल। कहते कुछ तो रो धो के वेश पहनते हैं और कुछ नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, खुशी मनाते हैं। काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संघाल। इन रंगीन वस्त्रों को पहना हुआ देख के कभी कहीं डाकू आ जाते हैं, कहीं मवासी आ जाते हैं। तो सिरजी साहिब जी ने कहा सब एक वेश में चलो, और ये भी एक अवगुण समझा। और जैसे ही एक वेश में आए तो जबराइल का जोश उनके चेहरे के ऊपर चमक रहा है। इन समय दयाराम, चंचल गंगा राम और बनारसी आया सो आए पहुंचे इस ठाम। इस समय दिल्ली से दयाराम भाई, चंचल भाई, गंगाराम, बनारसी, ये सब सिरजी के चरणों में आ जाते हैं। और इधर इस समय में अवल खान दीदार पाया रामे, थे घोड़े पर सवार, आगे जले में चले वैरागी थे खबरदार। कहते इस समय ये लोग अपने घोड़े पर सवार होकर सेना में आगे आगे चले जा रहे थे। अचानक राह में इन्होंने शिरजी साहिब जी का दर्शन पाया, और इनको देख के लगा कि इतने सुंदर वेशभूषा के अंदर कौन जा रहे हैं। सुंदर साथ देख के हैरान हुए। अवल खान पूछिया जो है नूर मोहम्मद, मौको खबर दो इन वैरागी का मजकूर। अवल खान ने नूर मोहम्मद से पूछा कि तुम मुझे इस वैरागी के वेश में नजर आने वाले इस शख्स की पूरी पहचान कराओ। यदि तू मुझसे कुछ छुपाएगा तो मैं ईदगाह के दिन दामन झटक के तुझसे इंसाफ मांगूंगा। मुझे इस बात का स्टिक जवाब दो कि ये कौन से फकीर हैं और कौन है, कहां से आए हैं। तब नूर मोहम्मद कया शामिल दीन इस्लाम है, कलमा कुरान इन पे कमर बांधी दीन इस्लाम। नूर मोहम्मद ने कहा कि ये दीन इस्लाम में शामिल है और इनके पास कुरान है, और इन्होंने दीन इस्लाम जागने का कार्य करने के लिए कमर बांध रखी है। हकीकत और मार्फत का ब्रह्म ज्ञान इनके पास है। ये तो हकुल यकीन था, सुनते ही आया ईमान, आया उद्दीदार को कर दी अपनी पहचान। ये तो अव्वल खान के अंदर हक के लिए, अपने प्रीतम के लिए इतना विश्वास था कि अपनी पहचान खुद करा दी। चाबुक अपने हाथ में लेके मारत अपने अंग, इस घोड़े पे था और हाथ में चाबुक था, और चाबुक लेके अपनी पीठ के ऊपर सिरजी साहिब जी के सामने जोर जोर से मारने लगा। तब मने किया राज ने, आए बैठो हमारे संग। और अव्वल खान कहते हैं मेरे धाम के धनी, मेरे आखिरी इमाम मेहंदी कब से प्रकट हो चुकी हैं और मुझे खबर तक नहीं है। सिरजी साहिब जी ने हाथ पकड़ के अपने पास बैठाया, और वहां पे उहाँ पट काम का चले, लिखावे बैठे श्री राज। वहां पे पट का काम चल रहा था, चर्चनी का, पताल से लेके निराकार तक
परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन चल रहा है। और मुकुंद दास दरोगा रे बैठा था इनकाज, और मुकुंद दास जी प्रबंधक बनके, प्रबंधक उनको मनोनीत कर दिया था और वो प्रबंधक बन के खड़े हैं। आए पठान मिलके करने को दीदार, होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार। इस समय बहुत सारे पठान मिलके आ गए और सिरजी साहिब जी चर्चा कर रही हैं। और आके पठान कहते हैं, अगर आप हमारा कलमा बोल दो तो हम आप पे विश्वास करेंगे, बस हम इतना ही चाहते हैं, आप अपने मुख से बोल लो ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो सिरजी साहिब जी के अंदर जबराइल आ गया। जबराइल इन समय सिरजी को बैठा जोश, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। सिरजी के अंदर जबराइल आ गया कि मेरे और मोहम्मद के बीच में आप आने वाले कौन हो, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आप लोगों को देख के। अव्वल खान की रूह पर आए जबराइले किया जोश, जोर जोश देख काफिर डरे करने लगे शोर। और इधर जबराइल की आत्मा के ऊपर भी, अव्वल खान की आत्मा के ऊपर भी जबराइल आके बैठ गया। अव्वल खान को भी जोश आ गया और वो लोग डरने लगे। तब उठ खड़े रहे, विदा मांगी सबन, घरों जाए शोर किया, लगे निंदा करने मोमिन। तब वहां से उठ के भाग गए और घर जाके शोर करते हैं और निंदा करते हैं। एक दिन किरंतन में राणा आया करण दीदार, मोह छिपाए ठाड़ा रहा, देखा रास लीला बिहार। एक दिन सिरजी साहिब जी तालाब के किनारे कीर्तन गा रहे हैं, आनंद आ रहा है, रास की रहमत गा रहे हैं। तो उस समय में राणा दर्शन करने के लिए आता है, पर पूरा मुंह ढक के आता है ना। और रासलीला का इतना आनंद आ रहा है, पर वो रासलीला के आनंद को दूर खड़ा होके देखता है। इतना ही था, अंकुर तेता लिया फल, आ गया थी तो लो रहा, भाई तेती आत्म निर्मल। कहते इतना ही अंकुर था, अंकुर के बिना कृपा नहीं होती, और उतना ही उसको फल मिला। और इन्हों के दिल में शक रहे, ले आया ईमान अव्वल खान, 300 मस्करी करे भाई इनको पूरी पहचान। कहते हैं ये राणा है ना, ये अव्वल खान के लिए मजाक उड़ाता है कि इसका खुदा ताला, इसका इमाम मेहंदी आ गया है। और अव्वल खान को तो पूरी पहचान हो गई है, क्योंकि अव्वल खान ने तारतम ले लिया था सुंदर साथ जी। अव्वल खान निजानंद संप्रदाय के अंदर दीक्षित हो जाते हैं। और इस समय अमरा भी विश्वास लेके आया, राम सिंह भी विश्वास लेके आते हैं, और भोगीदास और ये आया करण दीदार, भोगीदास दर्शन करने आते हैं। मीठी लगी चर्चा, पहचाना परवरदिगार। सिरजी की चर्चा जो भी आके सुनता है, जिसकी निस्बत होती है, वो तो मेरे परवरदिगार हैं, मेरे सायब हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए तलाब करो याद, फिर कहूं उदयपुर की जो भी तक बुनियाद। महमती फरमाते हैं इस तालाब को याद करो, फिर उदयपुर के अंदर शहर में जाते हैं, वो चर्चा सुनाते हैं। फिर वहां से आए उदयपुर, उतरे हवेली में, ता सब आए मिले, साथ सब आए मिले, सुख पाया मिलाप से। फिर वहां से आए उदयपुर, तालाब के पहले बाहर तालाब बना हुआ है, तालाब के किनारे शिवजी ठहरे हुए थे समझ सुंदर साथ को लेके। अब वहां से चल के उदयपुर शहर के अंदर आ जाते हैं। और इस समय में गोवर्धन भट्ट सूरत से आते हैं, धोली बाई भी साथ में आती हैं। आके दोनों सिरजी के चरणों में प्रणाम करते हैं और सारी इधर उधर की बातें सुनी, वो चर्चा भी सुनते हैं। और इस समय औरंगजेब बादशाह वो राजस्थान में आ जाता है, उदयपुर के ऊपर चढ़ाई करता है। और उसने इन समय बादशाह ने करी मुहिम राणे पर, आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन पर। औरंगजेब बादशाह राजस्थान में आ गया और चढ़ाई करने के लिए उसने मथुरिये को कहा कि आप जाओ, आओ मेरे दीन में लाओ तुम ईमान, 5 परगने देऊं तुम्हें जो होवे मुसलमान। उदयपुर के राणा को कहा कि अगर आप मुसलमान बन जाते हो, दीन इस्लाम को ग्रहण कर लेते हो, तो मैं 5 गांव तुम्हें बसाने के लिए दूंगा। गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी 3, 16 गया राज सिंह पे, कई कानो लाग कानन। और इसने आके मथुरिया ने आके, गरीबदास पुरोहित पंडित है,
उसको जाके बात बताई और वो गरीबदास पंडित मथुरिया को लेके और राणा के पास आए और गरीबदास पंडित ने राणा के कान में आके कहा कि राणा साहब, अगर आप मुसलमान बन जाते हो ना, दीन इस्लाम को ग्रहण कर लेते हो, तो औरंगजेब बादशाह का कहना है वो आपको 5 गांव देगा। सुनते ही रीस करी, तुझे ना छोड़ता मैं। जैसे राणा के कान में ये बात करी गरीबदास पुरोहित ने, पंडित ने, तो राणा कहता मैं तुझे छोड़ता ना, पर क्या करूं पुरोहित भैया, अब भाग जा इससे। मैं क्या करूं, तू पंडित है और यहाँ से भाग के चला जा। देव धक्के इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे कान, दलगीर हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान। कहते धक्के देके इस दूत को निकाल दो जो ऐसी बात मुझे हिंदू राजा को सुना रहा है, क्योंकि उसको बड़ा गर्व था हिंदू राजा हूं और हिंदू राजा होके और मैं क्या 5 गांव के लिए मुसलमान बन जाऊंगा। वो तो दूत फिर गया, एक खड़बड़ पड़ी जोर, इन समेत दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। वो दूत तो वहां से चला गया, लेकिन वहां पे खलबली मच गई, क्योंकि औरंगजेब बादशाह के आक्रमण का भय फैल गया। तब सिरजी साहिब जी कहलाया, हम रद बदल करें इत, दौर नजीक पहुंचिया बखत रोज क्यामत। कहते तब सिरजी साहिब जी ने संदेशवाद राणा के पास कहला के भेजा कि आप किसी तरह की कोई चिंता ना करें, औरंगजेब बादशाह से मैं स्वयं रद बदल करूंगा, क्योंकि क्यामत का समय बहुत ही नजदीक आ गया है। तुम कछु न बोलियो, रद बदल करें हम, इन रासे दीन की ए आवे तले हुक्म। और शिरजी साहिब जी ने राणा से कहा आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रद बदल उनसे करूंगा है। और ए रदल बदल करे दीन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र। तुम कछु ना बोलियो, रद बदल करें हम, इन रास्ते दीन की ए आवे तले हुक्म। सिरजी साहिब जी ने कहा आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, मैं इनके साथ चर्चा करूंगा और चर्चा सुन के और ये निजानंद संप्रदाय में आ जाएंगे। ये अपनी जो आज हुकूमत छोड़ देंगे अगर ये चर्चा सुनेंगे। ये बात राणा ने सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र। राणा ने कहा कि मैं इतना बड़ा पात्र नहीं हूं जो रद बदल करे दीन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र। और दीन इस्लाम के बारे में हम रद बदल करें, ए स्वामी जी हम इस लायक नहीं है, क्योंकि औरंगजेब बादशाह इतनी बड़ी सेना लेके आया है, इतनी बड़ी, और अगर यहाँ पे धर्म शास्त्र चलेगा या रद बदल चलेगी तो उनकी फौज को जो इतनी विशाल सेना है उनको भोजन भी तो कराना होगा, तो मेरी बेइज्जती होगी ना। हमसे बोझ पातशाहों का क्यों कर उठाया जाए, इतना बड़ा बोझ इसकी सेना का मैं कैसे उठाऊं। हम सुनत बात डरत हैं, हमसे ना होए उपाय। मैं तो ये बात सुन के डर रहा हूं कि वो औरंगजेब बादशाह हमारे यहाँ आ जाए और उसके बाद वो कितना टाइम लग जाएगा धर्म चर्चा करते करते, और फिर अगर हम उनका बोझ नहीं उठा पाएंगे, उनकी सेवा नहीं बन पाएगी तो हमारी बेइज्जती होगी ना। तब हजूर दज्जाल था सो निंदा करने लगा जोर, हम आ गई तुझसे कही वे करने लगा शोर। वहां पे वही बैठे थे पंडित लोग, और पंडित लोगों का समूह एक स्वर में बोला हमने तो आपको पहले ही कहा था ये वैरागी लोग झूठे हैं, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे। और वो इनकी निंदा करने लगे और कहने लगे, किसी ने कहा निकाल दो, किसी ने कहा लूट लो, पर राणा ने कोई बात नहीं सुनी। उसके पास बैठा था भीमसेन पास से था, इन सुनी बातें कान, इन ठौर वैरागी लूट लोगे तो हम होवेंगे बदनाम। राणा भीमसेन उनका भाई बैठा था, उन्होंने कहा उदयपुर के अंदर हम इनको लूट लेंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे। तो फिर कोतवाल को भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन, सब सुख समाधान होवी फिर आइयो साधु जन। कोतवाल को भेजा कि आप 4 दिन के लिए यहाँ से चले जाओ और जब सुख शांति आनंद हो जाएगा तब आप वापस आ जाना, क्योंकि सारा चारों तरफों औरंगजेब बादशाह की फौज ने, सेना ने घेर रखा है। लश्कर चारों तरफों दज्जाल फैलाया चौफेर, पावे ना कोई निक्स ने बड़ा जो किया शोर। चारों तरफों औरंगजेब बादशाह की फौज ने घेर रखा है। सिरजी साहिब जी ने विचार किया, हुआ हमको हुक्म
ये आज्ञा है राज की, इनसे उठो तुम। सिरजी साहिब जी ने अपने मन में विचारा कि धामधनी की मेरे दिल में ऐसी प्रेरणा हो रही है, मुझे उठकर यहाँ से चले जाना चाहिए। ए सामा सूत हम संग निभे नहीं लगार, इति बांट दीजिए, ऐसा किया विचार। सिरजी साहिब जी ने समझ सुंदर साथ से कहा, जो अपने इतने ढेर सारे कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं, बर्तन बासन इकट्ठे कर रखे हैं, ये सब यहीं बांट दो। तो कहते फिर कोतवाल को, फिर दूसरी बार कोतवाल आया तो उसने आके दिया, कहा कि रानी रजा दई तुमको, यो कर कहा। फिर कोतवाल आके कहता है सिरजी साहिब जी से कि राणा ने आपको विदाई दे दी है, यहाँ से आप यहाँ से चले जाएं, अब इतरेने का धर्म न रहा लगार, हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार। सिरजी साहिब जी कहते हैं इस प्रकार उदयपुर के राणा ने संदेशे भेज दिए, तो हमारा अब हक नहीं बनता कि हम यहाँ रहें, हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हमारी डोरी तो परवरदिगार के हाथ में है। ए हमको काटत छुड़ाए दियो ए ठौर, जा खेंचे ता जाएंगे और ढूंढे ठौर और। कहते हमारी डोरी तो इनके हाथ में है, ये राणा नहीं निकाल रहा। सिरजी साहिब जी ने कहा रानी की क्या मजाल कि वो हमें निकाल लें, यहाँ से निकालने वाले श्री राजी महाराज हैं, क्योंकि राजी महाराज को पता है कि औरंगजेब बादशाह की फौज आक्रमण करने वाली है, और इतने सारे सुंदर साथ जी और मेरी श्री इंद्रावती की आत्म जो हक की सूरत बन के विराजमान है, तो धनी ने प्रेरणा की कि यहाँ से चले जाओ। इन समय महासिंह करने आया दीदार, पहनाया सिरों पांव इनको, हम तुम हो जो खबरदार। इस समय महासिंह आया तो सिरजी साहिब जी ने सिरों पांव पहना के कहा, सावधान होके रहना, हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठ ना सकोगे, वैरान होवोगे इनसे। सिरजी ने कहा हम तो विदा हो रहे हैं, पर तुम भी आराम से बैठ नहीं सकोगे। और जितने भी उमराव थे, पासवान थे, उन सब को जिन्होंने सिरजी की पहचान की थी, उन सबको सिरजी साहिब जी ने शिरो पांव पहनाया। और यहाँ से सिरजी साहिब जी पहने चिरक वस्त्र, सब सरगुन दिया डार, हुए चलने को तैयार, छोड़ा कार व्यवहार। जितने भी रंगीन वस्त्र थे सुंदर साथ जी, सिरजी साहिब जी ने सारे बांट दिए उदयपुर के अंदर। और अब यहाँ से जो जागनी का कार्य जोर शोर से चल रहा था, उसको भी बंद किया और यहाँ से चलते हैं। बासन वस्त्र सरगुन बख्श दिया सबन, तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी ए भेख पहना मोमिन। कहते सुंदर साथ ने तरह तरह के बर्तन, ग्रस्त जीवन में जो भी सामान चाहिए होता है वो सारा बांट दिया। तुम्बा कहते हैं कद्दू का जल पात्र, है ना, और कुबड़ी कहते हैं टेढ़ी छड़ी हाथ में पकड़ने वाली, और गोदड़ी पुराने कपड़ों की सिरजी साहिब जी ने अपने हाथों से बनाई थी। अब कहूँ साथ उदयपुर का जिन सौंपी आत्म, आए दिन इस्लाम में सिर चढ़ाया हुक्म। अब बहुत सारे सुंदर साथ उदयपुर के अंदर जिनकी जागनी होती हैं वो आते हैं, और बहुत सारे सुंदर साथ के यहाँ नाम आते हैं। या में कोई आगे कोई पीछे, आए बीच इस्लाम। कोई सुंदर साथ पहले ही आ गए, कोई बाद में आए, कोई तो समझन के पक्ष में, कोई दीदार के विश्राम, कोई तो पूरा पताल से लेके निराकार तक और शर ब्रह्मांड से अक्षरातीत ब्रह्मांड तक इच्छा की कि हमें पूरा परम धाम समझ में आ जाए, और कुछ दर्शन करने के लिए आते हैं। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर, तब भागा सारा देश, था वहां से निकलने पड़ा जुदे पड़े दरवेश। कहते हैं जब औरंगजेब बादशाह ने उदयपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उदयपुर के सभी लोग जगह जगह भागने लगे। उस समय राजा के दबाव से वैरागी वेश धारण किए हुए हमारे सुंदर साथ को भी वहां से निकलना पड़ा। वहां से चल के आए रामपुर के गांव, पासे पूरा दुदलाई पूरण दास का ठाम। वहां से चलकर सिरजी साहिब जी रामपुर गांव में आए। उसके पास दुदलाई नामक एक छोटा सा पूरा गांव था, जहां पर पूरण दास चारणमल का गांव है, वहां आते हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो एक उदयपुर की भी तक, अब कहूँ मंदसौर की जो भी तक हुक्म हक। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ये उदयपुर की भी तक सुनाई, अब आइए मंदसौर की भी तक
जो धामधनी हुक्म करते हैं उसका वर्णन करते हैं। अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब औरंग चढ़ा रानी पर मुलक हुआ चल विचल। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि जब औरंगजेब ने उदयपुर के राणा पर आक्रमण कर दिया तो सारा उदयपुर राज्य उजड़ ही गया। और वहां से धामधनी ने सुंदर साथ को कैसे निकाला। संबत 1736 लगा 37 जब तब मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब। लाडले सुंदर साथ जी संबत 1736 पूरा हो गया है और 37 लग गया है और मंदसौर के अंदर सुंदर साथ आए हैं। इन समय फकीरी का वेश धरा अनूप, शोभा छब स्वरूप की वारों कोटक रूप। कहते इस समय सिरजी साहिब जी ने ऐसा अनुपम विरक्त वेश धारण कर रखा है, उस स्वरूप की शोभा सुंदरता के सामने करोड़ों सुंदर स्वरूप भी फीके पड़ जाएं। गोटा शोभे सिर पर ऊपर कंडप्पी, दोए पुरत लोई धागे भरी, एक पहनत है टोपी। शिव जी के शीश कमल के ऊपर बंधा हुआ कपड़ा गोटा है जो बड़ा शोभायमान हो रहा है और 2 परत की ऊनी धागों से बनी हुई कंडप्पी टोपी पहनी हुई है। शिव जी अपने शीश कमल के ऊपर धारण करते हैं। और कंडप्पी और टोपी में पता क्या अंतर होता है? कंडप्पी ढकी रहती है और टोपी कान के ऊपर रहती है। सुंदर साथ जी अति सुंदर तिलक बनियो, दोय रेखा बीच बिंद, गोपी चंदन सुपेद का मुख शोभित मानो चंद। शिव जी के माथे के ऊपर इतना सुंदर तिलक लगा हुआ है और पतली 2 रेखाएं नासिका से होती हुई नीलाट तक जा रही हैं और मध्य में लाल रंग की बिंदी है। सुंदर साथ जी शिव जी साहिब जी जब सफेद वस्त्र धारण करते हैं तो इतना सुंदर स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का, जामे को देख के लगता है कि सिरजी साहिब जी की जो हाइट होगी 6.5 फुट या 7 फुट, उस जामे को जो जामा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में रखा हुआ है उसको देख के लगता है कि कितने सुंदर प्राणनाथ जी लग रहे होंगे। सफेद रंग का जो जामा पहना, सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और सुंदर तिलक पहना हुआ, कानों के अंदर सुंदर सोने की छोटी छोटी बालियां पहनी हुई, शर्वनी शोभे कानों में ने 2 बाले कंचन के, अति राज छप प्यार की लगा प्यार फकीरी से। लाडले सुंदर साथ जी सिरजी साहिब जी ने सोने की 2 बालियां पहनी हुई और कहते अति राजत छप प्यार सो। कहते इस छवि के साथ सिरजी को प्यार हो गया, इतने सुंदर लग रहे हैं, लगा प्यार फकीरी से। कहते फकीरी के साथ सिरजी साहिब जी को प्यार हो गया। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4, अति शोभित अंग में खली लोई धागे भरी शुमार। सिरजी ने अपने गले में तुलसी की कंठी की 4 बड़ी मालाएं पहनी हुई हैं और उनके शरीर पर लंबा चोला बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है और उन्हीं धागों से बनी हुई चादर भी उन्होंने धारण कर रखी है। और गोदड़ी ओढ़न की हाथों लई बनाए, सेली सुमरणी मुत्का अंग शोभित ताए। सिरजी साहिब जी ने अपने हाथों से पुराने कपड़ों की गोदड़ी बना रखी है सुंदर साहिब जी, और उन्होंने अपने गले में सैली धारण कर रखी है और एक हाथ में छोटी सी माला सिमरणी है तथा दूसरे हाथ में छड़ी ले रखी है। इस प्रकार उनके अंग अंग में वैराग्य की तरह तरह की वेशभूषा इतनी सुंदर लग रही है, इतने सुंदर कि स्वामी श्री लाल जी महाराज फरमा रहे हैं, उपरनी धोता अंगोछा पैरे और बांधे कमर, ए छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। वे आधी धोती को पहन लेते हैं और आधी धोती को ओढ़ लेते हैं सुंदर साथ जी, और कमर के ऊपर अंगोछा बांध लेते हैं। शिव जी की शोभा इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि लग रही है, इतना सुंदर स्वरूप शिव जी साहिब जी का लग रहा है। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, साथ सबे झोली मिने राखत कान ऊपर। शिव जी के हाथ में कद्दू का बना हुआ एक जल पात्र रहता है सुंदर साथ जी, और दूसरे जल पात्र कमर में बंधा हुआ है और अन्य सारा सामान शिव जी साहिब जी झोली में रखते हैं।
जिसे सिर जी अपने कंधे पर थैला लटका के रखते हैं सुंदर साथ जी। पहने पाँव में पनी चलत चटकनी चाल, संकेतिक मोमिन चलत होत खुशियाल। सिर जी अपने पैरों में खड़ाऊ पहने हुए हैं और उल्लास भरी चुस्ती के साथ श्री प्राणनाथ जी चल रहे हैं और उनके साथ कितने सारे सुंदर साथ बड़े आनंद के साथ चल रहे हैं। सबों ने भेख पहनिया देख अपने साहेब, चाहा खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली तब। लाडले सुंदर साथ जी, मूल मिलावे के अंदर सिंहासन पर बैठने वाले हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणनाथ बन के इस संसार के अंदर पधारे। लाडले सुंदर साथ जी, हम आत्माओं को जगाने के लिए ऐसा वक्त भी आ गया सिरजी साहिब जी पर कि आज फकीरी वेश धारण कर लिया और समझ सुंदर साथ ने देखा कि हमारे साहिब ने फकीरी वेश धारण कर लिया, तो कहते सारे सुंदर साथ ने भी सिरजी को देख के फकीरी वेश धारण किया। श्री बाई जी भेख बनाइया शोभित है निर्गुण, साथ फकीरी राखत जंग दज्जाल से करे मोमिन। श्री बाई जी भेष बनाइया, कहते बाईजूराज महारानी साहिबा ने देखा कि मेरे साहिब जी ने सफेद वस्त्र पहने हैं। सुंदर साथ जी शोभित है निर्गुण, निर्गुण का मतलब होता है जिसमें ना सतोगुण न रजोगुण न तमोगुण, निर्गुण मतलब सफेद वस्त्र इतने सुंदर धारण किए। साज फकीरी राखत जंग दज्जाल सो करे मोमिन। कहते हैं सारे सुंदर साथ ने देखा कि श्री प्राणनाथ अक्षरातीत धाम के धनी किस प्रकार सफेद वस्त्र पहन लिया। और करमंडल सुंदर साथ जी रास्ते में पानी के लिए हाथ में ले लिया और सामान के लिए सिरजी साहिब जी ने एक थैला टांग लिया जिसके अंदर गोदड़ी रखी है सिरजी साहिब जी ने। तो सिरजी साहिब जी ने अपने हाथों से पुराने कपड़ों के जोड़ जोड़ के बनाई है उस गोदड़ी का दर्शन आज भी सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर होता है। आप जाके दर्शन करें कि कैसी गोदड़ी है सुंदर साथ जी जो सिरजी साहिब जी ने स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा पुराने कपड़ों को जोड़ जोड़ के बनाई है। और श्री प्राणनाथ जी ने चंदन की खड़ाऊ पहनी हुई है, गले में 4 माला, हाथ में सिमरनी पहनी हुई है छोटी माला। और इतना सुंदर स्वरूप जब सच के चल रही हैं पर सुंदर साथ को लगता है कि ये हमारे धाम के धनी हमें जगाने के लिए, हमें पहचान कराने के लिए और हमारे आशिक बन के इस दुनिया के अंदर आए और हम सुंदर साथ को माशूक बना के आज कितने कष्ट सहन कर रहे हैं। भजन की लाइन में कहते हैं श्री निज घर के रहने वाले भेष फकीरी बनाते, श्री निज घर के रहने वाले भेष फकीरी बनाते, सबकी झोलियां भरने वाले टुकड़े मांग कर खाते, सबकी झोलियां भरने वाले टुकड़े मांग कर खाते। ओ कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ, कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ, दर्शन दे दो हमें भी साक्षात हो। और शिव जी प्यारे हो, शिव जी प्यारे, और निश दिन तुझे पुकारे साथ आत्म करती है पुकार, दर्शन दे दो आ साक्षात हो। दर्द भरा ये
दर्द भरा ये जीवन आपका हमसे सुना नहीं जाता, दर्द आपका सुन सुन स्वामी साथ का मन भर आता। ओ कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणीनाथ, दर्शन दे दो हमें भी साक्षात हो। ओ सिर जी प्यारे लाडले सुंदर साथ जी बाईजूराज महारानी साहिबा ने भी अपने साहिब को देख के फकीरी वेश बना लिया और रामपुरा के रास्ते के पास चरणों का गांव में वहां सुंदर साथ हवेली बना के ईंटों से हवेली बनाई, कच्ची ईंटों से, और वहां रहते हैं। और पूरणमल चारणमल की माताजी शिवजी की सेवा में रहती हैं और शिवजी केवल शिवजी साहिब जी के स्वरूप की वो बाहरी पहचान करती हैं कि श्री प्राणनाथ जी की वैरागी वेशभूषा को देखकर ही उनका विश्वास शिवजी साहिब जी पे होता है, और धामधनी के वास्तविक स्वरूप की तो भी उन्हें पहचान ही नहीं है। ये दज्जाल ने जोरा किया दिल बैठा बहरी साल, वह भाई राजा का था हुआ दज्जाल का हाल। कहते हैं उस समय कलयुग में अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। ये बहरी साल के अंदर दज्जाल बैठ जाता है और अज्ञानता और अभिमान के बढ़ने से दज्जाल का साक्षात स्वरूप बन के वो आ गया। बुरी नजर करी साथ पर लूट लेऊं फकीरन। अज्ञानता थी, अंधकार था और पैसे का बहुत घमंड था, तो उसने सोचा मैं इन फकीरों को लूट लूं। तब चारण के घरों गए, फरियाद करी मोमिन, और मोमिन दौड़ के चारण के घर जाते हैं। और तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर, इन वैरागियों को सामने देखे मारुति ने खर। चारण की माता ने कहा इन वैरागियों की तरफ कोई बुरी नजर भी देखेगा ना तो मैं गधे की तरह उसको मार मार के बाहर निकाल दूंगी, और या तो मैं मरूं तिल पर हत्या देऊं उन्न, इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधु जन। कहते या तो मैं मर जाऊंगी, चारणमल की माता कहती है, अगर इन वैरागियों की तरफ बुरी दृष्टि से देखा, और या मैं मार दूंगी और मैं मर गई तो एक स्त्री की हत्या का पाप आपको लगेगा। तब श्याम मुंह लेके पीछे फिरे, खुद से बहरी सार, चला न कछुए तिन का बुरा हुआ हवाल। वहां से काला मुंह लेके वापस चले गए और सिरजी साहिब जी अब मंदशौर में आ गए। और मंदशौर में बहुत सारे पठान सिरजी साहिब जी चर्चा कर रहे हैं और हमारे सुंदर साथ देखा कि मंदशौर को चारों तरफों औरंगजेब बादशाह की सेना ने घेर रखा है। तो हमारे सुंदर साथ सनंदवाणी का गायन जाके करते हैं, और सनंदवाणी का गायन सुन के दौलत खान पठान है, वो जो सेना में है वो भी सुनता है वाणी। शेर खान कोई नहीं है, उसने भी सनंदे सुनी तो वो भी घायल हुआ। बिना एक मोहम्मद की सनद पड़ी तब दौलत खान पठान को जोश आया। तब बिना एक मोहम्मद की जो सनद है उसको पढ़ा तो दौलत खान पठान को जोश आता है। बिना एक मोहम्मद और न काटे बोल, फिर एक कहे एक काटत मुक्कोल। कहते बिना एक मोहम्मद के और कोई उसके मुख से निकल ही नहीं रहा, बार बार यही बात बोलता है। कृपा रामिताइया तापाती ले पुकार, उदयपुर के साथ पहाड़ों मिने हुआ विलाप करनहार। लाडले सुंदर साथ जी इस समय कृपा राम भाई उदयपुर से आते हैं। सारे सुंदर साथ ने कृपा राम भाई को पत्र लिख के दिया और कहा कि जाइए सिरजी साहिब जी से हमारी तरफ से क्षमा मांगिए, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी जब सिरजी साहिब जी उदयपुर से चलने लगे थे तो सारे सुंदर साथ से भी कहा था कि आप भी चलो। तो लाडले सुंदर साथ जी सुंदर साथ के दिल में आ गई कि फकीरों के साथ फकीर थोड़ी बना जाता है, हमारे घर हैं, परिवार हैं, जगना अलग बात है, चर्चा सुनना अलग बात है। अब क्या हम घर परिवार को छोड़ के इनके साथ चल पड़े? तो उसी समय ऐसा वक्त आ गया कि सारे सुंदर साथ ने देखा
औरंगजेब बादशाह ने चढ़ाई कर दी तो वह सारा उदयपुर बिखर गया और हमारे सुंदर साथ उदयपुर के अंदर पहाड़ों के बीच में रुदन कर रहे हैं। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। इनका विलाप सुन के श्री इंद्रावती जी के हृदय में इतना दर्द हुआ, उन्होंने मूल मिलावे के अंदर प्रार्थना की, 5 कीर्तन करके फिर दाखिल किए कलाम, तभी पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम। तो कहते 5 कीर्तन उस समय के अंदर प्रकट होते हैं जो हम रोज पढ़ते हैं। वालों विरह रस भीनो रंग व्रमा रमाड़ तो भाषेना रुदन करे जलधारी, वासना रुदन करे जलधार। आपे ओ लिखावी अलगो थयो अमथी, जे कोई होती तामसियो सिरदार, वासना रुदन करे जलधार। जी साहिब जी ने ये 6 प्रकरण के रूप में जब विनती करी तो तभी पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम। ये प्रार्थना दान धनी के चरणों में पहुंची। उसी समय में सब वातावरण शांत हो गया और इस समय में सुंदर साथ जी इन समय इब्राहिम करने आया दीदार, सौंपते राजी भैया फिर आया दूसरी बार। इस समय इब्राहिम शिरजी साहिब जी का दर्शन करने के लिए आता है और शिरजी साहिब जी की सोबत से प्रसन्न हुआ और फिर दूसरी बार आते हैं। श्री लालदास जी ने कहा कुरान का एक प्रसंग आप हमें हिंदी में अनुवाद करवा दीजिए। किसको कहा? सुंदर साथ जी इब्राहिम को। तब इब्राहिम ने कुरान की एक सूरत हिंदी में करवा दी। शिरजी ने कुछ और आयतों में को कानों से सुना और उस अनुवाद को सुनते बहुत सुख मिलता है शिरजी साहिब जी को, क्योंकि शिरजी साहिब जी कहते हैं कि इसके अंदर तो सारी अपनी ब्रिज रास और जागनी की बातें हैं। तब शिरजी साहिब जी ने श्री लालदास जी से कहा कि तुम इब्राहिम से इस संबंध में बात करो कि यदि वे कुरान का हिंदी में टीका करवा दे तो सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो श्री लालदास जी ने टीका के विषय में बात की तो उनको कुछ धन का लोभ दिखाया तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो कहते फिर वो इब्राहिम जो है ना वो कुरान उतारने के लिए बैठवाता है और सारा हिंदी में अनुवाद करवाता जाता है। और इस समय में तब शिरजी उतरावते एक सुकन पढ़ा इब्राहिम ने, ये तो कोई राव सी कलम मारी उनने। कहते कुरान को पढ़ते हुए वो इब्राहिम कहता है कि इब्राहिम ने प्रसंग पढ़ा, कहने लगा ये तो किसी रावसी राह से भटके हुए ने कलम चला दी है जो लिखा है। तब शिरजी ने कहा फिर के पढ़ो सुकन, ए तुम क्या कहा फिर हमें सुनाओ कानन। शिरजी साहिब जी ने कहा आप दोबारा पढ़ो, क्या पता मोहम्मद साहब जी ने इसके अंदर क्या कहा है। तब कहा इब्राहिम ने जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत की अर्जी ना पहुंचे तमाम। तब इब्राहिम ने कहा कि जो अल्लाह ताला पर अटूट ईमान रखने वाले सुन्नी मुसलमान है ना उनकी अर्जी अल्लाह ताला तक कभी नहीं पहुंचती। तब शिरजी ने इब्राहिम से कहा कि यहाँ पर परम धाम के मोमिनों का प्रसंग है जिनकी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए इस शब्द को परिवर्तन मत करो, जैसा अर्थ लिखा है वैसा ही लिखो। वो क्या पता उन्होंने मोहम्मद साहब जी ने क्या लिखा है और वही सुकन को समझत नहीं तुम, कोई क्या जाने उन क्या लिखा सो समझत नहीं हम। और कहते वही पास चबूतरे पर शिरजी टीका पढ़ने के लिए बैठ गए और समस्त ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ घटित होने वाली संपूर्ण घटनाओं को की साक्षी देकर शिरजी साहिब जी बड़े आनंदित हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सुंदर साथ के संपूर्ण काम पूर्ण हो रहे हैं। इस समय में
अब ये सब साथ को लिखो खुशखबर, मेहर भाई श्री राज की सो लिखी तुम ऊपर। सिरजी साहिब जी ने कहा ये खुशखबरी सब सुंदर साथ को लिखो कि धनी की इतनी बड़ी कृपा हुई है। रात से लेके प्रातः काल हो गई, सुंदर साथ जी कुरान उतारते उतारते 16, 17, 18, 19वां सिपारा भी उतार दिया, 36वीं सूरत भी उतार दी, और दूसरा, तीसरा और 5वां भी जब शुरू होने लगा तो इब्राहिम के दिल के अंदर आके दज्जाल बैठ जाता है और इब्राहिम कहता है कि मैं तफसीर हुसैनी इनसे छीन लूं, क्योंकि उसके मन में आता है कि मैं मुसलमानों के इन हिंदू लोगों को ये टीका क्यों करवा रहा हूं। तो कहते इस बुरी नीयत से वह झगड़ने लगा और शरीयत का वास्ता देने लगा। किसी गैर मुस्लिम को कुरान का टीका रखने का कोई अधिकार नहीं है। और मोमिन तो सीधे साधे उसका शरीयत का झगड़ा सुन के डर गए और वो कहते हैं इब्राहिम की मेरी तफसीर हुसैनी मुझे वापस दे दो। झगड़ा करने लगा। तब सिरजी जानिया उनके मन की बात, तब जवाब चोखा दिया, करो तूफान की विख्यात। कहते तब सिरजी समझ गए कि इब्राहिम के मन के अंदर दुर्भावना आ गई है और अब वो लड़ाई करना चाहता है। सिरजी ने टीका देने से स्पष्ट मना कर दिया। सिरजी साहिब जी ने कहा हम ये नहीं देंगे। उसने कहा मैं सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके ले आऊंगा और देखना लड़ाई करूंगा। और मोमिन ये बात सुन के दुखी हो गए कि अब क्या करें। एक बात सुनी पठान ने, दौड़ के आया कदम, देखे सिरजी साहिब जी को दलगीर उन सौंपी थी आतम। कहते मोहब्बत खान पठान ने देखा कि सिरजी साहिब जी दुखी क्यों हो रहे हैं, तो सिरजी साहिब जी ने सारी बात बताई इब्राहिम की है। सो काहे अब है आप दलगीर, सो बात सुनाई कान। इब्राहिम उठाया फितना जो गरीब लोग ईमान। सिरजी साहिब जी ने कहा इब्राहिम कह के गए हैं मैं मुसलमानों को जाके कहता हूं कि ये हिंदू होते हुए मुझसे इन्होंने कुरान उतरवाया है। सुन सुनकर मोहब्बत खान बहुत हुआ गुस्से, सिर भानु इब्राहिम का मंद शोर के बीच में। मोहब्बत खान पठान को इतना गुस्सा आया कि सिरजी उसका सिरजी के पास से लगातार तेज कदमों से वो दौड़ के गया और जाके इब्राहिम के पास जब जाता है तो अपने सर के ऊपर, कंधे के ऊपर कुतका लिया, कांध पे जाए सवाल किया जोरों से। और जाके उसकी पत्नी घर में होती है और जाके सवाल करता है कहाँ गया इब्राहिम दई गाल जुबान। तब मुनकर भाई गए निकाह सुनावने कान। कहा कि इब्राहिम कहाँ गया है, वो कहती निकाह पढ़ने गया है। ए चला गया ताई जाए के किया शोर, इब्राहिम निकल आया क्यों एता मुझ गया। और जाके मोहब्बत खान पठान ने गाली देते हुए उसको बाहर निकाला और आके इब्राहिम कहते हैं मैं तो तुम्हारा गुलाम करूं फरमाया सोए, ते क्यों दुख दिया हादी को ऐसा झूठ तुझसे होए। इब्राहिम कहने लगा मैं तो आपका गुलाम हूं। तो मोहब्बत खान पठान कहते हैं कि मेरा गुलाम है तो मेरे हादी को दुखी करके क्यों आई है, इतनी बेदबी करके। तय मेरे आगे कया ए मेरे मुरब्बी, मेरे सामने तो कहा था ये मेरे प्यारे हैं, मैं गुलाम इनका, अब तो क्यों फेरी अपनी सब्बी। अब अपनी नीयत कैसे बदल ली, तूने तो ये कहा था ना कि ये मेरे मुरब्बी हैं, मेरे प्यारे हैं, मार डालूं तुझको दुआ रसूल की ना छोड़ूं क्यों कर। मोहब्बत खान पठान ने कहा मार डालूं, मोहम्मद की कसम खा के कहता हूँ, रसूल की कसम खा के कहता हूँ मैं तुझको मार डालूं। तब लगा उनके कदमों आगे गिद्दड़ हुआ इनसे। मोहब्बत खान पठान के इब्राहिम ने चरण पकड़ लिए और जाए कदमों लाग उनके, जाए राजी करो मोमिन, ना तो मुझे तुझे ना छोड़ूं हुए दलगीर दिल रोशन। मोहब्बत खान पठान ने कहा चरण ही पकड़ने, जाके मेरे हादी के चरण पकड़, प्राणनाथ जी के चरण पकड़, सुंदर साथ के चरण पकड़, ना तो तुझे ना छोड़ूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं हुए दलगीर दिल रोशन। मेरे हादी, मेरे आखिरी इमाम मेहंदी तेरे कारण दुखी हुए। प्रातः समय उठ के इब्राहिम आया धाए, आए शिरजी के कदमों लगा, सिर न उठाया जाए। प्रातः काल इब्राहिम श्री प्राणनाथ जी के आके चरण पकड़ लेते हैं और शीश नहीं उठ रहा। तब नूर मोहम्मद बोलिया उठ खड़ा हो मुर्दार, मारो कटारी पेट में इतियु जाए शुमार। और तब नूर मोहम्मद ने कहा खड़ा हो मुर्दार, कैसे पड़े हादी के चरणों में, दिल तो करता है तेरे पेट के अंदर कटारी घोंप दूं
और तू यहीं मर जाए। पर क्या करूं, डरता हूं हाथी से, इनका हुक्म ना आए। मैं क्या करूं, ये मेरे हाथी बैठे ना, इनका हुक्म नहीं है। इतनी बेदबी करके फिर तू जीवता उठ के जाए, क्योंकि मेरे हाथी कहते हैं दुख ना देवे किनको सोई मुसलमान। नहीं तो मेरे सामने इतनी बेदबी करके और तू बच के चला जाए। कहा मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे वही भूल, अब तुम माफ करो, मैं तुमसे किया सूल। कहते हैं मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूंगा, मेरे से भूल हो गई। मैं गिरे तुम्हारे कदम, सो मैं ना छोड़ू कब, सो मोमिनों के कदमों लगा, वाको माफ किया तब। अब चरण पकड़ लिए सारे, एक एक मोमिन से सिरजी साहिब जी से क्षमा मांगी, मोमिनों से क्षमा मांगी कि मैं आपके चरण छोड़ूंगा। तब उनके भाई ने 5वां सिपारा मैं लिखवाने लगा, हो जा पूरा। फिर कुरान का 5वां सिपारा इब्राहिम के भाई ने उतरवा दिया। इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, कहूं चितना हुआ मरोर। इस समय औरंगजेब बादशाह की फौज ने यहां भी चारों तरफों से आके घेरा डाल लिया, और इब्राहिम ने जाके फौज के कुछ लोगों को शिकायत कर दी कि यहाँ पे ये हिंदू लोग हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। तो सिरजी साहिब जी के जितने भी सुंदर साथ हैं वो सारे बिखर गए अलग अलग जगह पे। छिप रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर, झोरी भर के लियामी टुकड़े मांगे फेर। सारे सुंदर साथ अब इकट्ठे नहीं रह पा रहे, क्योंकि औरंगजेब बादशाह की सेना ने छानबीन करनी शुरू कर दी कि ये कौन है जो कुरान इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो सारे सुंदर साथ दिन में एक बार सिरजी के पास आते हैं। छिप रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर, एक बार दर्शन करने के लिए आते हैं। झोली भर के लियामी टुकड़े मांगे फिर, झोली भर के टुकड़े मांग के लाते हैं। श्री राज अरोगत हेत सो, एक इनकी झोली के, और सिरजी साहिब जी के सामने लाके वो टुकड़े रखते हैं। और श्री प्राणनाथ जी पूछते हैं कि ये कौन टुकड़ा मांग के लाया है। सो बतावत अपने ए लाया मैं, और सुंदर साथ खड़े होके बताते हैं कि सिरजी साहिब जी जो टुकड़ा आप खा रहे हो ये मैं मांग के लाया हूं। सुंदर साथ जी उस समय में खाली टुकड़े ही मांग के नहीं लाए, किसी ने दाल दी, किसी ने सब्जी दी, किसी ने खीर दी, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी हमारे महाराज श्री ज्वारदास जी कहते थे ये ब्रह्म मुनि जो टुकड़े मांगने के लिए गए थे ना, इनके चेहरे पर इतना नूर, इतना तेज था। जब ये घर घर जाके वाणी चर्चा जिस जिस मोहल्ले में जाके सुनाते थे ना, वो मोहल्ले वाले इनकी वाणी चर्चा सुन के, इनका तेज देख के इन सुंदर साथ के लिए भोजन इनको देते। तो ये कहते हम यहाँ बैठ के नहीं खाएंगे, हम तो सिरजी साहिब जी के पास लेके जाएंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी सारे सुंदर साथ विद्वान थे, प्रकांड विद्वान, और जहां जहां भी ये खाली तो रहते ही नहीं थे, हर जगह पे ये सुंदर साथ वाणी चर्चा मोहल्लों में जाके भी सुनाते। तो जब मांग के लाते तो सिर जी पूछते ये किसकी झोली के, और धनी कहते हैं राजी होवे तिन पर बातें हंस हंस करें बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मजलों पर। सिरजी साहिब जी ने कहा मैं तो तुम्हारे त्याग और समर्पण की परीक्षा ले रहा हूं, इसलिए तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। और मैं तो आज तुमसे जो भिक्षा भी मंगवाई है ना, वो इसलिए कि आपके अंदर मैं खुद ही अहंकार न रह जाए। क्योंकि सुंदर साथ जी अगर धाम के धनी हरिद्वार के अंदर भोजन प्रकट कर सकते हैं तो यहाँ नहीं कर सकते, पर अजमा रहे हैं परीक्षा। मोमिन राजी होए के बातें करे खुश दिल, ए दिन हम कब पामी रे एक दूजे से हिल मिल। कहते मोमिन इतने प्रसन्नचित होके कहते हैं शिर जी इस प्रकार का समय हमें इस खेल के अंदर कब मिलने वाला है। हम तो इतने प्रसन्न हैं कि हमें आपने एक जैसे वस्त्र पहना के, एक जैसा भोजन करवा के मूल मिलावे की वाहिदत में शामिल कर दिया है। तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस, रहे बहुत बल सूरत में संग जोश जबराइल खास। सिर जी ने उत्तर देते हुए कहा कि सुंदर साथ जी आपने तो कलयुगी रूपी दज्जाल का सिर तोड़ दिया है और माया को आपने ठोकर मार दी है। आपने घर परिवार की आशा को छोड़ दिया और अपना त्यागमयी जीवन बना लिया है।
और सुंदर साथ के चेहरे के ऊपर आत्म बल का जो नूर है ना सुंदर साथ जी, वो झलक रहा है, जबराइल का जोश झलक रहा है। श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमिन, दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल मोमिन। श्री बाई जी राज महारानी साहिबा समझ सुंदर साथ के लिए ये टुकड़े जो मांग के लाते हैं, बाईजू राज महारानी साहिबा समझ सुंदर साथ के लिए दाल बना के रखती हैं और ये जो टुकड़े मांग के लाए वो सारे सुंदर साथ को दाल के साथ खिलाए जाते हैं। एक दूजे को सेवी हर बात कर चित्त, हेत करे मीनो मिने कौ सकना पैठत। कहते एक दूसरे को पहले खिला रहे हैं। हर सुंदर साथ कहता है पहले आप खा लो, पहले आप खा लो। तो कहते किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी। मुकुंद दास नाना भाई चलिया मन शोर के में, ताले माफक ए रहा उतने ही सुख से। कहते नाना भाई सुंदर साथ से और वो सुंदर साथ मंद शोर के अंदर अपना शरीर छोड़ देते हैं। और यहाँ से मुकुंद दास को उत्ते भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए उनकी खबर लो जीवता कछु आस। शिरजी साहिब जी ने मुकुंद दास जी को भाव सिंह के पास भेजा कि जाके खबर लेके आओ कि उसके अंदर अंकुर है कि नहीं। जो हमको उत बुलावी तो हम आवे उत, ता जाए के लिखियो जैसा देखो तित। कहते यदि राजा भाव सिंह मुझे बुलाते हैं तो मैं आ जाऊंगा। शिव जी ने कहा वहां जाकर तुम जैसी स्थिति देखना वैसा मुझे पत्र लिखना। मुकुंद दास जी ने औरंगाबाद जाके पहुंच के राजा भाव सिंह से मिले और राजा भाव सिंह मुकुंद दास जी की चर्चा सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने शिव जी को बुलाने के लिए मुकुंद दास जी को कहा। तब मुकुंद दास जी औरंगाबाद से शिव जी को लाने के लिए अपना संदेशवाहक भेज देते हैं और संदेशवाहक किताब रूपी पत्र लेकर शिव जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। उस पत्र में वहां के समाचार के साथ साथ शिव जी के प्रति बहुत ही प्रेम भरे वचन लिख के भेजे। पढ़कर शिव जी साहब जी और सुंदर साथ बड़े प्रसन्न हुए। अब मंदसौर से चलने का किया उपाय, साथ हुए सब तैयार खबर सो पहुंचाए। सब साथ भेले गए हुए चलने को होशियार, 8 महीने इतरे हुआ हुक्म परवरदिगार। अब मंदसौर से शिव जी साहब जी चलने का उपाय करते हैं। लाडले सुंदर साहब जी 8 महीने तक मंदसौर के अंदर शिव जी साहब जी और सुंदर साथ रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी हम एक दिन क्या करते हैं, टुकड़े बना के सोचते हैं कि एक ही दिन शिव जी साहब जी ने टुकड़े खाए। रास्ते में सुंदर साथ जी जहां जहां शिव जी साहब जी चलते जाएंगे पता नहीं कितनी बार रास्ते में टुकड़े मांग के खाने पड़ते हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए मंदसौर की भी तक, अब यहाँ से आगे चले सो कहूं हुक्म हक। महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये मंदसौर की भी तक आपको सुनाई, अब यहाँ से जैसे आगे चलेंगे वो भी तक फिर सुनाएंगे। रात को 9 से लेके 10:35 तक भी तक सुनाएंगे, है ना सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी आप सभी ने श्रद्धा भावना प्यार से जो शिव जी साहिब जी के लिए टुकड़े बनाए हैं, पहले समझ सुंदर साथ अर्जी बोलना, अर्जी बोल के वो टुकड़े शिव जी साहिब जी ने आप सबके भाव ग्रहण कर लिए, पर फिर भी आप समझ सुंदर साथ अर्जी बोल के और शिव जी साहिब जी को टुकड़ों का भोग लगाना। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हम उस समय में होते तो हम शिव जी साहिब जी को कैसा भोजन कराते। आज भी शिव जी साहिब जी हमारे इस भोग को साक्षात स्वीकार करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हुए चौपाई दोहराएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो कहूँ हुक्म हक, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए मंदसौर की भी तक, अब यहाँ से आगे चले सो कहूँ हुक्म हक, सो कहूँ हुक्म हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाईजू राज
महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के शिर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रात को फिर मिलते हैं राइट 9 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, ठीक है ना सुंदर साथ जी। राइट 9 बजे समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो जाएं।